सो हेलो गाइस। तो ये वाली इस वीडियो में हम अपने सीसीएस यूनिवर्सिटी के एमए थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड ईयर के फर्स्ट पार्ट के जो बुक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने फ़र्स्ट ईयर के बारे में बताया था कि हमारी कौन कौन सी बुक्स लगने वाली है। और ध्यान रखना, ये अपनी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के लिए है स्पेशली, और बाकी किससे रिलेटेड हो तो वो एक मैटर है। तो इसमें बस मैं यही बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सी लेनी है और कौन कौन सी प्रेफर करनी है। इसके अलावा और तो कुछ नहीं होगा इसमें। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब कर रखी है एमए के सिलेबस में। और ये रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए रहने वाला है। ये लो, आप देख लो, ये भी रेगुलर एंड प्राइवेट, रेगुलर एंड प्राइवेट, रेगुलर एंड प्राइवेट, ठीक है। और ये एमए सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा उसके लिए वाइवा के लिए है ये। तो अभी आपने देखी 4 बुकें हैं, और इनके अलावा एक और चीज़ है, वो है ये एक्चुअल में ये जो पास से दिखाता हूँ, ये जो प्रिस्क्राइब पोएम हमारे सिलेबस की, ये जो हमारा 20th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री है उसके साथ ही मिलेगा आपको ये। आप लोग ध्यान से लेना, खासकर मैं प्राइवेट वाले बच्चों को कह रहा हूँ, रेगुलर वाले तब तक ले ली होगी। तो ये हमारे 4 सिलेबस में प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। इसके अलावा और भी कुछ बुक्स हमें सिलेबस में आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं इनको साइड में करता हूँ, उनको एक एक करके लाता हूँ। तो पहली हमारी यही फिर से आएगी, इंग्लिश सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री, विभास चौधरी की। ये आपका जो ये वाला पेपर है 20th सेंचुरी ब्रिटिश पोइट्री, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो इसके जो टॉपिक्स है ये आपको फिर से इसी बुक में मिलेंगे और ये आपको कहीं और नहीं ढूंढने हैं। जो इसकी लास्ट यूनिट है ये वाली, फ्रॉम द मॉडर्न टू द पोस्ट मॉडर्न द 20th सेंचुरी एंड बियॉन्ड, इसमें मिल जाएगी अगेन। इसके अलावा आपको ये रैन मार्टिन लेनी है प्रैक्टिकल के लिए। मेरी तो ये पुरानी बुक है, मैंने 2014 में ली थी जब मैं 10th क्लास में था, और मेरे पास अभी तक है ये उसके लिए है। और इसके अलावा आपको एक और बुक लेनी है, वो है वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया कि जो हमारी बुक्स थी कौन कौन सी थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हमने पेपर्स भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला पेपर है थर्ड सेमेस्टर का और सेकेंड ईयर का, पेपर 9, वो है हमारा इंग्लिश फोनेटिक एंड लिंग्विस्टिक्स। तो एज़ यूजुअल हर बार की तरह आपको प्रज्ञान की लेनी है। मार्केट में आपको संजीव की मिल जाएंगी, कोई और से भी मिल सकती हैं, बट मैं जहाँ से हूँ वहाँ तो प्रज्ञान और संजीव ही मिलती हैं। वो आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा प्रज्ञान लो आप, इसलिए नहीं कि ये बहुत अच्छी है, इसके 2 रीज़न है। एक तो इसके पेज वाइट आते हैं संजीव के मुकाबले, और जो कंटेंट है थोड़ा सा बेहतर टिपोग्राफी में होता है, और जो चीज़ें हैं ट्रांसलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे जो लिंग्विस्टिक वाला पेपर है हमारा, ये ऑलमोस्ट पूरा ट्रांसलेटेड है। कहीं ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जिनकी नीड नहीं होगी तो ही नहीं दे रखी होगी, बाकी नहीं तो ये आपका पूरा का पूरा ट्रांसलेटेड मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा था। और अब सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। तो जो आपका जो न्यू सिलेबस है जो 2019 से एक्शन में आया था, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस था वो 3 पार्ट में बट गया था। मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 जो हमारे यूजुअली वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, यूनिट 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और यूनिट 3 जो है लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप लोग देख लीजिए, वैसे आप लोग जब लेंगे तो भी देख लेंगे। तो ये है हमारा सिलेबस, ठीक है। और चीज़ें थ्रोली दी गई हैं इसमें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कम दे रखा है कंटेंट। ऑब्वियसली टेक्स्ट तो नहीं है, ये सेल्फ स्टडी गाइड है, और ज़्यादा नहीं है बिल्कुल। मैं ये बात कहूँगा आपको, बस पॉइंट टू पॉइंट जो मेन टॉपिक्स हैं जो नीडेड हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट पूरा कवर कर रखा है। कुछ ही चीज़ें होंगी जो नहीं होंगी, वैसे तो पूरा ही कवर कर रखा है मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है। कुछ चीज़ें ही नहीं होंगी जो इसमें नहीं दे रखी होंगी। आप लोग देख लो, इसमें सारे बेसिक नीड के
डायग्राम जो हमें पेपर में देने हैं वो भी दे रखे हैं, ऐसा नहीं है कहीं कट किया गया है, ठीक है। तो सॉरी, देख लो आप लोग, डायग्राम भी प्रॉपर दे रखे हैं, ऐसे कोई नहीं कर रखी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, ठीक है। और इसके लिए तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यही पढ़ो, इसके अलावा कुछ ना पढ़ना, और आपको ज़्यादा भी जानना है तो ये सफिशेंट है इस वाले पेपर के लिए तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ना दूसरे पेपर के बारे में। जो हमारा 10वां पेपर है वो है हमारा 20th सेंचुरी ब्रिटिश पोएट्री। अगेन ये फिर से प्रज्ञान की है, जैसे मैंने बताया आपको प्रज्ञान की लेनी है, मैं भी यही लाया हूँ। तो जो ये हमारी बुक है, मैं कहूँगा कि ये भी सफिशेंट है पेपर वाइज, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कम दे रखा है ज़्यादा दे रखा है। प्राइस आप लोग देख लो, आपको ये मार्केट पे 10% 20% या उससे ऊपर के भी डिस्काउंट पे दे सकती हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं बात करने वाला हूँ। आप देख लो ये 150 है, एक सेकंड ब्राइटनेस और बढ़ जाती है तो हाँ। तो यही हमारा इसमें फिर से वैसी पटा हुआ चीज़ है, जो कॉन्टेक्स्ट दे रखा है यूनिट 1 का, यूनिट 2 जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें ऑर्डन है, फ्लिप लार्किन से सेमस हैनी है। थर्ड का आप लोग देख लो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, टी एस एलियट, डब्ल्यू बी येट्स, डायलन थॉमस, स्टीफन स्पेंडर, थॉमस हार्डी, ये जो राइटर हैं हमारे पोइट्री में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो देख लो आप, यहाँ कंटेंट्स थोड़े क्लियरली दे रखे हैं विद पेज नंबर, दिख रहा होगा आपको। और ये यूनिट 1 है, तो इसमें जो ये यूनिट 1 है ठीक दे रखी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बेकार है, आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको डीप नॉलेज लेनी है, आपको एग्ज़ाम नहीं पास करना है, अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छी नॉलेज चाहिए, ताकि आप नेट वेट जो हमारे एग्ज़ाम होंगे, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम, उनमें आप स्कोर करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ ये जो बुक है विभाष चौधरी की, इसको लें। ये बहुत अच्छी बुक है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर थर्ड सेमेस्टर तक अभी तक मेरे को काम आ रही है, आपको भी आएगी, क्योंकि ये इतनी अच्छी बुक है, इतनी इजी लैंग्वेज में दे रखा है इसको। अगर आपको ये टफ लगती है तो थोड़ा सा आपको अपनी वोकेबलरी पे काम करने की ज़रूरत है, उसके लिए भी बताऊंगा मैं भी आपको आगे, ठीक है। तो इसमें आपको स्टार्ट होगा, आपके पूरे सेमेस्टर 1 की चीज़ें हैं, ये सेमेस्टर 2 तक चलेंगे, और थर्ड सेमेस्टर में जो इसकी लास्ट यूनिट है, ये जो इसकी 4th यूनिट है, ये सारे टॉपिक्स नहीं है। देखिए जैसे मैंने कुछ इसमें मार्क कर रखे हैं, आपका S3 करके दिख रहा होगा, ये देखिए S3 जो है, तो ये मैंने अपने कुछ टॉपिक्स मार्क कर रखे हैं जो हमारे थर्ड सेमेस्टर में हैं। तो आप लोगों को मैं एक बार क्लियर दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बुक सफिशेंट है यूनिट 1 के लिए। इसके अलावा तो टेक्स्ट ही है हमारा, मैं आपको कहूँगा प्रज्ञान ही पढ़ें, ठीक है। और आपको अच्छी बात यह है कि जो पोएम है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई प्रिंट आउट निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको इस बुक के साथ ही मिल जाती हैं, और सारी पोएम है, ऐसा नहीं है कोई छोड़ रखी है, ठीक है। आप लोग अब जो नेक्स्ट बुक है हमारी, वो है हमारा पेपर 11 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड इंग्लिश इन इंडिया। तो ये जो हमारा ALT का पेपर है, ये बहुत अच्छा पेपर है, और जैसे हम लोग मास्टर्स कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग बीएड कर रखी हो या लोग बीएड करने जाएंगे, और मौसम मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग टीचिंग की तरफ जाएंगे, तो ये उसी को ध्यान में रखते हुए पेपर हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो नाम से पता चल रहा है ये, इसमें जो हमारी इंडिया की जो आज़ादी से पहले की जो एजुकेशन की हिस्ट्री रही है, मेथड्स हैं, चीज़ें हैं, और आज़ादी की बाद की जो चीज़ें हैं वो चीज़ हैं, वो हमें पढ़नी है। सिलेबस पे आप लोग गौर दीजिए। इसमें फिर से वही चीज़ें हैं और वही चीज़ें आपकी रिपीट होती रहेंगी। तो इसके लिए जो बुक्स प्रिस्क्राइब की है, ये बुक भी सफिशेंट है, हर चीज़ दी हुई है एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से। यदि किसी को एक्स्ट्रा डीप नॉलेज, जैसे कि मैं हर बार कहता रहता हूँ, जाना है, तो उस बंदे के लिए मेरे पास कुछ है, मैंने नोट कर रखा है। तो यहाँ आप लोग इसमें देखें, जो हमारा ELT का पेपर है,
तो उसमें हर बार की तरह आपको वही 3 यूनिट मिलने वाली है आपको, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। तो वेरी शॉर्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके लिए हमारे सिलेबस में जो बुक रिकमेंड की गई है वो है ये फ्रीमैन, लार्सन एंड फ्रीमैन, और ये मार्टी एंडरसन की बुक है। ये राइटर है, बुक का जो नाम है टेक्निक एंड प्रिंसिपल इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड यूनिटी प्रेस की तरफ से आती है ये। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ऑक्सफोर्ड यूनिटी प्रेस की है, बट ये बुक सिलेबस डिज़ाइन वाला जो टॉपिक इसके लिए डेविड नुआन की बुक आती है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इन लोगों ने ये एन कृष्णमूर्ति एंड एल कृष्णमूर्ति की बुक जो है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, ये प्रिस्क्राइब की है, और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से आती है। ये जो बुक्स हैं इनकी पीडीएफ आपको नेट में मिल जाएंगी। मैं कुछ ही कोशिश करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स के लिंक में प्रोवाइड कराने की। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके वीडियो लेक्चर्स भी डाल लूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हाँ, वीडियो अभी तक देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने बाकी दोस्तों के साथ जो इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं प्लीज़ डू शेयर। मुझे सच में ज़रूरत है इस चीज़ की भी फ़िलहाल तो, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो ये इस पेपर के लिए सफिशिएंट है, आप लोग इतना देख लें, ठीक है। और तो ये जो हमारी यही है, यही काफ़ी है। अगर किसी को डीप जाना है तो मैं उसके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी हम बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम अपने प्रैक्टिकल वाले पेपर की तरफ। तो जो हमारा प्रैक्टिकल का पेपर है, आप लोगों को पास पे से दिखा दूँ। हाँ, तो ये आप लोग पढ़िए। द पेपर एम्स टू टेस्ट द ग्रामर एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश। द प्रैक्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 50 मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट एंड 50 मार्क्स फॉर 5 वॉइस। तो जो हमारा प्रैक्टिकल पेपर है, जो पेपर नंबर 12 है हमारा इस सेमेस्टर का, या और चौथा पेपर कह लें, तो वो जो पेपर होगा हमारा, जो वाया वॉइस है, प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाया वाया हो गया, रिटर्न ऐसा कुछ हो गया, प्रैक्टिकल ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें तो होंगी 2 पार्ट्स में होंगी। एक 50 मार्क्स का रिटर्न पेपर होगा जो हमारे कॉलेज में ही होगा, और जो 50 मार्क्स का जो वाइवा होगा उसके लिए एक इंटरनल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा बाहर से, वो कोई भी हो सकता है। तो जो रिटर्न के लिए है, रिटर्न के लिए तो जो चीज़ें मैंने बताई थी स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, और ये है मैंने थोड़ा सा नोट किया है, आप लोग गौर फरमा लें इस पर, ठीक है। इसमें जो रिटर्न पेपर की जो स्कीम है हमारा, पहले तो 10 मार्क्स के जो होंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, करेक्शन ऑफ सेंटेंस होंगे जो नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड होंगे, और जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे वो आर्टिकल्स से होंगे। ये 10 मार्क्स के होंगे, टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे। देन इसके बाद एक और यूनिट होगी, पार्ट 2 जिसे कह लें हम। तो यहाँ पे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिसमें से बच्चों को सिर्फ 2 ही करने हैं। तो अब उनके टॉपिक यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, रेज्यूमे होगा, पर्सनल लेटर होगा, ऑफिशियल लेटर इन राइट फॉर्मेट, मतलब जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है ऑफिशियल लेटर्स के लिए वही यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि सिक लीव या फ्रेंड को लेटर वाला फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, नहीं, वो नहीं करना है, प्रॉपर फॉर्मेट ही यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने होंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये नहीं कि फिल इन द ब्लैंक्स या करेक्शन वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर होगा क्वेश्चन देना है आपको ये। देन जो हमारा थर्ड पार्ट है, मेन पार्ट, इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होगा। तो इसके लिए टॉपिक देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए। और इसके लिए जो बुक्स है वो वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस की, और हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रैंड मार्टिन प्रिस्क्राइब कर रखी है, ठीक है। और देन हम आ जाते हैं अपने वाइवा वाले के लिए। तो वाइवा के लिए ये मेरे पास जो है मानसी की है, आप लोग ज़रा पास से देख लें, हाँ ठीक है। यही बुक मेरे को तो मिली, हो सकता है कोई दूसरी मिल जाए आपको मार्केट में, बट मेरे को तो यही मिली। तो इसका प्राइस जो है यहाँ दे रखा है, हाँ पीछे दे रखा है, 50 रुपये है, बट मेरे को 45 की पड़ी थी। ये साधना प्रकाशन की तरफ से आती है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और तो ओरल वाले पेपर के लिए तो ये सफिशेंट है, और तो इसकी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। जितने इसमें क्वेश्चंस है वो सफिशेंट है मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट ठीक ठाक दे रखा है। बाकी तो ये उस एग्ज़ामिनर के मूड पे आपसे क्या पूछता है, ठीक है। अब इसमें तो इंसान ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता है। हाँ, अगर आपको अच्छी नॉलेज रहेगी, आप इसको ब्रीफली थ्रोली पढ़ेंगे तो शायद आप अच्छे गुड स्कोर कर पाएँ पेपर में।
अब रिटर्न वाले के लिए जाते हैं, जो टॉपिक्स मैंने बताए थे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि टोटल ग्रामर है और वोकैबुलरी पे है। तो ग्रामर के लिए तो मैंने जो बुक रेफ़र की है, एक्चुअली मैंने कोई बुक परचेज़ नहीं की है और मैं आपको भी नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप भी करो। और आपके पास कोई ग्रामर की बुक है जो ये टॉपिक्स जो हमारे हैं उसको कवर करती है, आपको समझ में आ रही है, तो अगर आपको फिर भी नीड है तो आप इस बुक के लिए जा सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, ये समझ लो आपकी ग्रामर की बेस बुक है। जितनी बुक्स है वो इसके ऊपर ही बेस है। अगर कोई इंसान ये पढ़ लेता है 2 से 3 बार अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि उसे ग्रामर के लिए कोई और दूसरी बुक की ज़रूरत है। तो ये बुक आपकी 2 पार्ट में बटी हुई है। कंटेंट्स देख लीजिए, पहली बुक ग्रामर है, दूसरी बुक कंपोजिशन की है। तो ग्रामर में देख लीजिए आपके द सेंटेंस है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, पास से दिखाता हूँ आपको, फ्रेज एंड क्लॉज, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, एडजेक्टिव, नाउन्स, प्रोनाउंस, ये सब चीज़ें हैं, पूरी चीज़ें हैं जो भी होती हैं रिक्वायर्ड। और ये कंपोजिशन वाला है, यहाँ आप लोग देख लीजिए, जो एडवर्ब क्लॉजेज हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, ये चीज़ें रखी है। और ये चीज़ें यहीं नहीं ख़त्म होती हैं, आगे बढ़ती हैं। यहाँ देख लीजिए आप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है, ये प्रॉपर जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो भी है यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट यूसेज वाला भी है, स्ट्रक्चर्स भी है, रिटन कंपोजिशन, जो लेटर राइटिंग है वो इसमें आपको मिल जाएगा। देन जो हमारा बाकी चीज़ें हैं वो भी हैं इसमें। तो है, पूरी बुक सफिशिएंट है ग्रामर के लिए। बाकी जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, मैं ऐसा तो नहीं हमारे सिलेबस के लिए प्रिस्क्राइब की गई है, बट हाँ हमारी सिलेबस की मोस्ट ऑफ चीज़ें इसमें मिल जाती है। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने थोड़ी पढ़ी है, मैंने 2014 में ली थी, बट अभी तक पूरी पढ़ नहीं पाया हूँ क्योंकि मैं भी, तो ये ग्रामर के लिए तो सफिशिएंट हो जाती है। देन जो हमारा बचता है वोकैबुलरी वाला पोर्शन, उसके लिए क्लियरली प्रिस्क्राइब कर रखी है वर्ड पावर मेड इजी, और ये आपको 100 रुपये के अंदर मिल जाएगी अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे सेल के अंदर, वैसे 120-30 की मिल जाती है। और मैं आपको इस बुक को हाईली रिकमेंड करूँगा, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैंने अभी तक इसके 13 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। ये बुक इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊँ, उसकी तारीफ़ करते मैं नहीं थकता हूँ। रीज़न क्या है, सस्ती बुक है, छोटी सी बुक है, आप कहीं भी मतलब मानता हूँ 700 पेज है, मोटी थोड़ी बुक है ये, बट ऐसा नहीं है कि कैरी नहीं की जा सकती है, आराम से आप कैरी कर सकते हो। और वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आप ग्रामर में थोड़ा बहुत जो आपका ऑर्डर है, स्ट्रक्चर है, वो गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैटर ये करता है जो आज CLT का जो चल रहा है, जैसे मुझे उसमें किसी को कहना है कि मेरे साथ चलो, तो मैं उसे कहूँगा हे कम अलॉन्ग विद मी। बट अगर यही बात मुझे कहनी है कि राम बीमार है, अब मैं गलती से, मुझे मीनिंग नहीं पता है बीमार की क्या होती है, मैं उसके लिए यूज़ करूँ राम इज़ हैप्पी, तो समझ लो किसी को गलत मैसेज जाएगा, वो समझेगा कि बंदा तो ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत है। समझ लो सर किसी रिलेटिव को मैसेज देना है मुझे कि राम बीमार है, तो मैं क्या बोलूँगा कि राम इज़ हैप्पी, तो वो बंदा कहेगा कि ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत है, बट असल में तो उस पर्सन को नीड है, तो ऐसे में गलत मैसेज जाएगा। तो इसलिए वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसके लिए कोई और बुक आप लोग मत जाओ, आप लोग यही बुक लें, सिलेबस में प्रिस्क्राइब कर रखिए, और आपको आगे तक जो सरकारी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत काम आएगी, आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएगी। अब आप क्योंकि MA कर रहे हो तो समझ सकते हो आपका लेवल क्या है। और ध्यान रखना, हमारा इंग्लिश लिटरेचर है MA, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ग्रामर की चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें आगे टीचिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये समझ लो, अगर आप इस बुक को कंप्लीट कर लेते हो, 1 मंथ में तो नहीं होगी, मेरे ख्याल से 2 महीने लग जाने चाहिए। 47 सेशन, इसका मतलब ये नहीं कि 47 डेज़ में हो जाएगी, 2 महीने लग जाएंगे, क्योंकि मेरे को अभी करीबन 10 दिन 15 दिन 14-15 दिन हो गया, लेकिन मेरा अभी 13 सेशन पे हूँ मैं। तो अच्छी बुक है, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको पढ़ें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हेल्प आएगी हर फील्ड में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों के साथ अपने, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे।